तो चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, और ये एग्जांपल उस फैक्ट पर बेस्ड है कि अगर एफ जी आर कंटिन्यूअस, अगर एफ और जी कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं तो इनके कंपोजिशंस एफ ओ जी एंड जी ओ एफ दोनों कंटिन्यूअस होते हैं। इस फैक्ट पर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इंटरवल्स के बारे में। तो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ मॉड साइन एक्स। ये अब मॉड साइन एक्स जो फंक्शन है दैट इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ये मॉड साइन एक्स कंपोजिशन है फंक्शंस का। किन किन फंक्शंस का कंपोजिशन है, बस आपको कंपोजिशन को पहचानना है। और कंपोजिशन को पहचानेंगे कैसे, तो देखिए इसमें अगर हम कंसीडर कर लें कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स, मान लेते हैं कि जो मॉड साइन एक्स है यही एफ एक्स है। अच्छा, अब इसमें सबसे बाहर जो फंक्शन दिख रहा है वो है मॉड, तो आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि एंड जी एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, एच एक्स इक्वल्स टू मॉड के अंदर का जो भी फंक्शन दिखाई पड़ रहा है उसको एज्यूम कर लीजिए एच साइन एक्स। क्या करना है, फिर से ध्यान दीजिए, जो सबसे बाहर फंक्शन बैठा हुआ है उस बाहर के फंक्शन को आपको जी एज्यूम कर लेना है। जी एज्यूम कर लिया, फिर इसके इनसाइड के फंक्शन को एच ले लेना है। तो इसके अंदर साइन था इसलिए वो साइन फंक्शन एच हो जाएगा। अब कंपोजिशन, अच्छा एक चीज और देखते हैं, दिस इज कंटिन्यूअस इन आर। ये आप लिख चुके हैं कि मॉड फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये प्रॉपर्टी है, ऑल मॉड फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। डोमेन होती है आर, तो ये पूरा आर में कंटिन्यूअस होता है बाई प्रॉपर्टी। इसको प्रूव नहीं करना आपको यहाँ पे कि मॉड इज कंटिन्यूअस, अलग से दिया जाए तब प्रूव करेंगे। साइन एक्स, इसके ठीक पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रूव किया था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। अच्छा, अब इस साइन फंक्शन की डोमेन क्या है, आर, तो साइन फंक्शन भी अपने डोमेन आर में कंटिन्यूअस होगा। ये भी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए प्रूव नहीं करना। अगर क्वेश्चन में लिखा होता केवल साइन एक्स देते और कहते हैं प्रूव दिस साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो आपको मेथड एलएचएल आरएचएल वाला लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मॉड साइन एक्स आ रहा है तो कंपोजिशन आ रहा है, तो आपको कंपोजिशन वाली प्रॉपर्टी से करना है। तो कंपोजिशन वाली प्रॉपर्टी जब लगाते हैं तो जी एक्स अगर मॉड आया तो आपको हमने कुछ पॉइंट्स लिखा था, अगर आपको याद हो, ऑल मॉड फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉग फंक्शंस, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। इनके ग्राफ से भी क्लियर होता है। तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। तो एच एक्स भी कंटिन्यूअस हो गया इन आर, तो साइन भी कंटिन्यूअस है, मॉड भी कंटिन्यूअस। अब जरा हम कंपोजिशन की कंडीशन देख लेते हैं, दोनों का कंपोजिशन कैसे होगा। तो देखिए जी ओ एच एक्स, तो ये हो गया जी ऑफ एच एक्स, कंपोजिशन सब लोग जानते हैं। अच्छा, अब एच को हटाइए, तो एच एक्स है साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स। अब जी पर आइए, जो भी जी के अंदर नंबर है उसका मॉड आ जाएगा, एक्स का मॉड, तो यहां साइन एक्स है तो ये मॉड साइन एक्स। तो आपको दिख रहा है यही तो एफ एक्स है। इसका मतलब क्या निकला कि एफ इज नथिंग बट दिस इज जी ओ एच। और आप देखिए G is continuous function in R, H is also continuous function in R, so therefore composition of continuous function is also continuous. So आप लिखेंगे कि since composition of continuous functions is also continuous, so therefore F is कंटिन्यूअस इन आर। पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में ये कंटिन्यूअस हो गया। तो बात सबको समझ आ रही है। अभी मेरे ख्याल से शालिनी ने ज्वाइन किया है, बेटा देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या था, हालांकि आपको रिकॉर्डिंग में तो खैर मिल ही जाता है फिलहाल।
हम इस पर बात कर रहे थे क्योंकि ठीक लास्ट क्लास अगर आप देखिएगा, जिसका छूटा भी था वो रिकॉर्डिंग में देख भी लिया होगा, तो उसके आगे कंटिन्यू किया हमने। वहां पर हमने आपको पढ़ाया है, काफी क्वेश्चंस कराए थे और वहां ये बताया था दो कंटिन्यूअस फंक्शंस हो तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे कंटिन्यूअस होते हैं। कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। कुछ हमने एग्जांपल्स दिए थे प्रोडक्ट पर, एडिशन पर, लेकिन कंपोजिशन का कोई भी एग्जांपल नहीं था। तो अब एक एग्जांपल ये है कि अगर मॉड साइन एक्स को आपको कंटिन्यूअस शो करना है तो आप उसको कंपोजिशन में बदलिए, शो करिए कि ये कंपोजिशन है। फिर आप देखिए कि जी फंक्शन मॉड है, मॉड कंटिन्यूअस होता है आर में प्रॉपर्टी से, साइन कंटिन्यूअस होता है आर प्रॉपर्टी से। दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा, इसलिए एफ क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक एग्जांपल ये मिल गया मॉड कंपोजिशन का। और देख लेते हैं, अगर सपोज ये दे रखा है e रेज टू पावर साइन एक्स, तो अब अगर हम ये एज्यूम करें कि एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर साइन एक्स, तो देखिए जब जी फंक्शन लेना तो ध्यान से देखिए, जी फंक्शन में सबसे बाहर फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, तो आप e की पावर x रख दीजिए और उसके ऊपर फंक्शन पावर में क्या रेज हो गया, x के प्लेस पर क्या आ चुका है, साइन x आ गया है, तो hx को ले लीजिए साइन x। और अब कंपोजिशन कंसीडर करिए hx, तो hx है साइन x। अब gx क्या कर रहा है, x को e की पावर में ले जा रहा है, तो x यानी इस पूरे को e की पावर में ले जाएगा, तो e की पावर साइन x। तो e की पावर साइन x एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ e की पावर x एंड साइन x, e की पावर x और साइन x का ये कंपोजिशन होता है। तो क्लियर हो गया कंपोजिशन। फिर वही बात, कंपोजिशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस, हेंस f इज कंटीन्यूअस इन r, क्योंकि e की पावर x की डोमेन भी r होती है, साइन x की डोमेन भी r है, दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं, दैट्स व्हाई देयर कंपोजिशन इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन, हेंस e रेज़ टू पावर sin x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप आते हैं तो इस तरह से लॉजिक दे करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि दो कंटीन्यूअस फंक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साथ में कंपोजिशन भी कंटीन्यूअस होता है। तो कंपोजिशन को पहचानना थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो जब भी एक्चुअल फंक्शन जब हम कहते हैं तो ये जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, जिसमें एक्स सिंगल वेरिएबल एक्स का टर्म है, एक्स में कुछ भी चेंज हुआ, एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, साइन का स्क्वायर कर दीजिए, माने फंक्शंस में, ओरिजिनल फंक्शंस में अगर कोई भी चेंज कर देते हैं वो कंपोजिशन बन जाता है। चाहे वो पावर में ले जाइए, चाहे अंडर रूट में ले जाइए, चाहे दो फंक्शंस को कंबाइन कर लीजिए, तो हमेशा वो कंपोजिशन होता है। तो कंपोजिशन पर बात करेंगे तो इस तरह से आप लॉजिकली इसको दे सकते। तो ये बात हो गई कि कंपोजिशन फंक्शन के कंटिन्यूअस होते हैं, उनको हम लोग किस तरह से प्रूव करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इरेज करते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं भी लिख पाए होंगे तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप उससे देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने डिस्कस किया कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, फिर यहां पर मेंशन करते हैं पॉइंट। हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, पहला। दूसरा, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल चूंकि कैपिटल आर सेट, रियल नंबर का सेट ओपन इंटरवल होता है, तो हम लोगों ने उसके एग्जाम्पल कर रखे हैं, अभी वो भी उसी का एग्जाम्पल चल रहा था। साइन एक्स कंटिन्यूअस शो किया था, मॉड एक्स कंटिन्यूअस शो किया था, सारे के सारे इंटरवल में ही है, तो ओपन इंटरवल में। तो ये ओपन इंटरवल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड, कंटिन्यूटी इन क्लोज। इन तीन चीजों पर हमें ध्यान देना है। पूरे कंटिन्यूटी के चैप्टर में हमें तीन बातों पर ध्यान देना है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। तो ओपन तक हम लोगों ने कर लिया है, अभी हम बस क्लोज पर चल रहे हैं, ठीक है। तो क्लोज पर चलते हैं और देखते हैं कि क्लोज में किस तरह से फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहां से a function f is said to be continuous in close interval ab if, नंबर वन, ध्यान से देखिएगा,
इस बात को यहां पर थोड़ा नंबर लाइन से देख लें तो और क्लियर होगा। मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये रियल लाइन है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ यहां से यहां तक, ये क्लोज इंटरवल। अच्छा, अब इसमें पॉइंट ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमें शो करना होगा इफ एफ इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू ए। देखिए ए ये बाउंड्री पॉइंट है, इस बाउंड्री पॉइंट में ए के लेफ्ट में तो फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन लेफ्ट में है नहीं है क्योंकि ये तो क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है ना, तो लेफ्ट में कहां होगा, इसके बीच में है और ए पर है और बी पर। तो ए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप निकालना चाहेंगे तो तुरंत ए माइनस एच करेंगे तो ठीक ए के लेफ्ट में चले जाएंगे, मतलब उस इंटरवल के बाहर निकल गए, वहां फंक्शन ही नहीं है, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट वहां नहीं लेनी है, वहां सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लिमिट लेनी है। राइट हैंड लिमिट आएगी, देखिए ए प्लस एच इसी इंटरवल के अंदर चला जाएगा। तो यहां पर राइट कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, मतलब यहां एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल इक्वल्स टू एफ ऑफ ए नहीं करना है, यहां आपको सिर्फ लेना होगा दैट इज आरएचएल इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। आरएचएल क्या होगा यहां, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, मतलब ए पॉइंट पर आपको केवल राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वल आ जाता है तो वो राइट कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट यहां पर नहीं करेगी, लेफ्ट लिमिट की बात ही नहीं करनी क्योंकि फंक्शन की डोमेन में है ही नहीं वो, ए माइनस एस तो फंक्शन की डोमेन में नहीं, हम डोमेन की बात करेंगे, डोमेन मान के चल रहे हैं, फंक्शन यहां पे डिफाइंड है, डोमेन है। तो क्लोज इंटरवल में हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये बात करनी है आपको, राइट कंटिन्यूटी शो करनी है, लेफ्ट कंटिन्यूटी शो नहीं करनी। फिर आते हैं सेकेंड पॉइंट, एफ इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू b। अब आप जरा इस b पॉइंट पर आइए, b के राइट में यानी b प्लस एच पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन b माइनस एच पर तो है क्योंकि वो इसके इंटरवल के इनसाइड चला जाएगा, तो मतलब b पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, की बात ही नहीं करनी है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट ही केवल आएगी। तो यहां पर दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी लेना है क्योंकि अब पॉइंट बी हो गया, ए नहीं है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट पर क्या होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, यानी बी पॉइंट पर हमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब थर्ड पॉइंट होता है एफ इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी, दैट इज आपको पता है ओपन इंटरवल वाला केस हम लोग पहले कर चुके हैं। ओपन इंटरवल में क्या करते हैं, दैट इज लिमिट, देखिए इसमें LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ ऑफ C होगा, वेयर C इज अ नंबर बिटवीन इन दिस इंटरवल AB, यानी C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB। इसका कोई भी पॉइंट बीच का ले लेते हैं C और आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे क्योंकि C जो होगा वो इसके बीच में कहीं यहां भी हो सकता है, ये रहा C। अब C की लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि दोनों के दोनों नंबर C माइनस एच और C प्लस एच ओपन इंटरवल AB के अंदर ही रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो फिर इसका मतलब आपको C पर LHL और RHL दोनों निकलना है, यानी ओपन इंटरवल वाला केस हम पहले भी कर चुके हैं, वही ओपन इंटरवल वाला केस यहाँ पर। तो आपको इसमें LHL RHL दोनों कैलकुलेट करना होगा C पर, एफ ऑफ C भी निकालना होगा, इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा C पर। तो 3 पॉइंट्स पर ध्यान देना है, A पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल, B पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू इक्वल, और C पर दोनों लिमिट्स इक्वल और फंक्शन की वैल्यू इक्वल। तो इस तरह से 3 पार्ट में हम क्लोज इंटरवल पे फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करें। तो बात समझ आ रही है सबको कि क्लोज इंटरवल में अगर हम बात करें तो क्लोज इंटरवल के लिए हमें ए पॉइंट जो लेफ्ट पॉइंट होगा उसमें राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, जो राइट साइड वाला पॉइंट होगा राइट बाउंड्री होगी वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू, और बीच का कोई एक पॉइंट लेकर के उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी होगी फंक्शन की वैल्यू का, ये करना होता है। तो बात समझ आ रही है सबको कि क्लोज इंटरवल में हम लोग जब बात करेंगे तो हमें इस तरह से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था
इस पर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होता क्या है, अब एक एग्जांपल के थ्रू कंसीडर करते हैं इसको जरा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको ये दिया है एग्जांपल fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10। सपोज ये रहा एक फंक्शन डिफाइन किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो 2 से 10 के बीच में। अब हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहां पर ये देखिए क्लोज इंटरवल हो गया ना। तो जो हम बात कर रहे थे कि इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज एक्स बीच में हमें फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करना है। तो नंबर लाइन अगर हम बना ले तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी 2 यहां कहीं होगा, 10 यहां कहीं होगा, इसके बीच की बात करनी है। तो 2 पर सबसे पहले राइट लिमिट, क्योंकि 2 प्लस एच तो इधर आएगा, 2 माइनस एच इधर जाएगा जो कि इस लिमिट के बाहर है। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट पर बात यहां नहीं करनी है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट एट एक्स इक्वल्स टू 2, पहले आप लेफ्ट बाउंड्री ले लीजिए इसकी। अच्छा, अब इस पर हमें निकालना है RHL। तो RHL आएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, वैल्यू रखते हैं h टेंस टू 0 कर देते हैं, ये तो सबको पता ही है, बार बार चीजें आ रही है वो 2 प्लस h। अच्छा, 2 प्लस h में फंक्शन में यही फंक्शन तो एक ही है कुल मिला के, तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। सो वी कैन राइट दिस 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर प्लस 1। अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, लिमिट का इवैल्यूएशन है तो 4 प्लस ये 0, h जहां जाए वो 0, 4 प्लस 1 5। तो राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट पर 5 आ रही है। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2 इज 5। अब f ऑफ 2 भी चाहिए, तो x की वैल्यू जगह पर सीधे 2 रखिए, 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5। So clearly RHL equals to f of 2, therefore f is right continuous at x equals to 2। x equals to 2 पर फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी वही आ रही है जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट है। तो पॉइंट 2 क्लियर हो गया। अब 10 पर चलते हैं। तो 10 को देख के आपको लग रहा होगा इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट नहीं होगी। तो एट सेकेंड एट x इक्वल्स टू 10, सो अब यहां LHL चाहिए, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx, सो लिमिट h टेंस टू f ऑफ 10 माइनस h, लिमिट, अब फंक्शन पर आते हैं सीधे, ये रहा 10 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, सो लिमिट h टेंस टू 100 प्लस h स्क्वायर माइनस 20h प्लस 1। यहां पर भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ये 0 ये भी 0 प्लस 1 दैट इज 101। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से 101 आ रही है। अब इसी पर हम लोग f ऑफ 10 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 1 101। तो LHL इक्वल्स टू f ऑफ 10, सो देयरफॉर f इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 10। तो बाउंड्री पॉइंट्स पर हमने चेक कर लिया, लेफ्ट बाउंड्री पर राइट कंटिन्यूटी, राइट बाउंड्री पर लेफ्ट कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूअस है ये फंक्शंस। तो हमारा 2 पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट बचता है इन बिटवीन 2 10, दैट इज ओपन इंटरवल 2 से 10। तो ओपन इंटरवल 2 से 10 के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक पॉइंट इसके बीच में लेंगे। तो थर्ड इन ओपन इंटरवल 2 से 10, सो लेट a बिलोंग्स टू 2 to 10। मान लेते हैं एक नंबर a है जो 2 से 10 के बीच में लाई कर रहा है कहीं पर भी, वो मान लेते हैं a यहां कहीं होगा, तो उसका a प्लस h वो भी इसी लिमिट में, a माइनस h वो भी इस इंटरवल में, कहीं बाहर नहीं जाना है। तो अब आपको LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, लिमिट
h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब आप आइए फंक्शन पर, x के प्लेस पर a माइनस h को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस 1। नाउ सब्स्टिट्यूट h 0, तो a प्लस 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगा प्लस 1, सो a स्क्वायर प्लस 1 इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट पर आ रही है। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई खास मुश्किल नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। बार बार हम लोग एक ही टाइप से रिपीटिशन कर रहे हैं सब में। लेफ्ट हैंड लिमिट फिर आती है राइट हैंड लिमिट, किस पॉइंट पर है ये, a प्लस एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। अच्छा, f ऑफ a प्लस h पर चलते हैं, तो a प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर प्लस 1। सब्स्टिट्यूट 0, ये भी a स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा क्योंकि ये 0 हो जाना है। और फंक्शन की वैल्यू अगर हम a पर लें तो दिस इज ऑल्सो a स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहां पर a स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो क्लियरली यहां से हमें दिख रहा है LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a, हेंस f is continuous at x equals to a, therefore f is continuous in open interval AB, सॉरी ओपन इंटरवल 2 से 10। अगर a पर कंटिन्यूअस आ गया तो 2 से 10 इंटरवल के हर एक पॉइंट पर आएगा, क्योंकि a आपने आर्बिट्रेरी नंबर चूज कर रखा है। a इक्वल्स टू 2 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, इक्वल्स टू 3 हो सकता है, 5, कुछ भी उसके बीच का नंबर हो सकता है। तो हर एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बात समझ आ रही है कि क्लोज इंटरवल में अगर हमें चेक करना हो, इस तरह के इंटरवल दे रखे हो, तो हमें लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट वाले पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस, लेफ्ट राइट वाले पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ फंक्शन की वैल्यू, और बीच का कोई पॉइंट मतलब ओपन इंटरवल भी लेना, यानी 3 के पार्ट्स में हम इसको सॉल्व किया करेंगे। तो बात समझ आ रही है सबको? कैसे समझ आ रही होगी? इसमें कोई खास मुश्किल अगर आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया, सैंपल लिया है क्वेश्चंस का। आगे बढ़ते हैं, और अब सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट बता दी आपको कंटिन्यूटी से रिलेटेड। अब हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। बेसिकली हम एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी से लेते हुए फिर आर डी शर्मा पर जाएंगे। आर डी शर्मा के वो क्वेश्चंस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी के हैं वो तो ऑलरेडी आप पहले से कर चुके होंगे। अभी एग्जाम्पल जो हमने पढ़ाते समय जो कुछ एग्जाम्पल्स बताए आपको, वो भी ऑलरेडी कुछ एनसीईआरटी के ही थे, तो आएंगे वहां पर, तो उनको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं किए थे उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 में हम पहले कुछ क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले लेते हैं, कंसीडर करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हालांकि सिंपल है, क्वेश्चन इज प्रूव दैट fx equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, x equals to minus 3, x equals to 5। तीनों पॉइंट्स पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम एक कर लेते हैं, बाकी आप खुद से खुद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करिए, साथ में कोई खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि फंक्शन गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इंटरवल की बात यहां कर नहीं रहे हम लोग, यहां पर पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट होगा, और पॉइंट पर जब भी हम चेक करते हैं तो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो हम यहां पर पहले एट x इक्वल्स टू -3 ले लेते हैं, 0 वाला ये इसको छोड़ रहे हैं, इसको ले रहे हैं, इसको कर लेते हैं, बाकी दोनों पार्ट्स आप करेंगे। तो एट x इक्वल्स टू -3 LHL लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस f। यहां थोड़ा सा क्लियर रहिए, -1 ऑलरेडी यहां है, दूसरा माइनस यहां है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी में माइनस छूट जाता है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ये माइनस ध्यान रखना है क्योंकि पॉइंट में -3 लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 माइनस h। अब हम फंक्शन पर चलते हैं, -3 माइनस h, ये हो गया।
आगे आते हैं फंक्शन पर। जो भी x यहां रखेंगे वो 5 के साथ मल्टीपल में आएगा, तो x के प्लेस पर अब ये है, तो 5 के मल्टीपल में आ जाएगा -3 माइनस h, साथ में -3 ऑलरेडी रहेगा। अब लिमिट h टेंस टू 0, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, -15 माइनस 5h माइनस 3। नाउ सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली h इक्वल्स टू 0, सो वी विल हैव -18, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, -15 माइनस 3 इज -8, तो -18 आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए RHL पर चलते हैं। लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 प्लस h, इतना ही तो चेंज आएगा, बस ये प्लस के साथ h आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन पर चलते हैं। तो यहां पर 5 के साथ ब्रैकेट में -3 प्लस h -3 आएगा। देखिए जो x यहां रखते हैं वही 5 के साथ मल्टीपल में आएगा, तो x के प्लेस पर इस बार -3 प्लस h है, 5 के साथ मल्टीपल में, बाकी -3 एज इट इज रहेगा। और फिर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, h के प्लेस पर 0, दिस इज ऑल्सो -18, कोई दिक्कत नहीं, -18 आ रहा है। फिर बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू -3 पर, तो डायरेक्टली फंक्शन में जहां जहां x है वहां -3 रख देते हैं, तो -15 -3 दैट इज -18। सो देख रहे हैं तीनों इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -18 है, राइट हैंड लिमिट भी -18 है, फंक्शन की वैल्यू भी -18 है। यानी आप लिखेंगे LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ -3, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। पॉइंट डिस्कस हो गया। अब आप इसी तरह से 0 पर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो शो कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो ये है क्वेश्चन 1। अब किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेगा, मैसेज कर सकते हैं आप, चैट ऑप्शन आपके सामने ओपन है। अगर किसी को कुछ भी डिस्कस करना है, बाकी कॉपी नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग है आपके पास, आप उससे देख करके फिर क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन दे रखा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3। अब जरा खुद से इसको ट्राई करिए, पॉइंट दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको कंटिन्यूटी में फंक्शन पता है, पॉइंट पता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। जिस पॉइंट पर आपको डिस्कस करना है उस पॉइंट पर आप LHL निकालिए, उस पॉइंट पर RHL फाइंड आउट करिए, और फिर देखिए वैल्यूज क्या आती हैं। तो सब लोग जरा कैलकुलेट करके देखिए। तो LHL 3 पर चलना है, 3 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। अब ये है फंक्शन, जो x के प्लेस पर आएगा 2 के साथ उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और -1 आएगा। तो x के प्लेस पर है 3 माइनस h, सो 2 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1, ये आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर डालिए जरा इसको, 2a स्क्वायर यानी 9 प्लस b स्क्वायर यानी h स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 12h माइनस 1। नॉट डायरेक्टली सब्सटीट्यूट h इक्वल्स टू 0, तो दिस इज 0, 12 into 0 0, so 18 or -1 that is 17 only, so left hand limit is 17। क्लियर है? RHL पर आ जाइए, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, so limit h टेंस टू 0 f of 3 प्लस h। अच्छा, अब 3 प्लस h में भी फंक्शन तो यही है, तो ट्वाइस
3 प्लस एच का होल स्क्वायर -1। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन वैसे ही कर रहे हैं हम। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 लिमिट h टेंस टू 0 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h -1। नाउ सब्स्टिट्यूट h equals to 0, so 18 minus 1, this is also 17, ये भी 17 आ गया। फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं, किस पॉइंट पर 3 पर लेनी है, तो सीधे सीधे यहां पर फंक्शन पे जाइए 2, so 18 minus 1, this is also 17, तो फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ गई। सिंस LHL equals to RHL equals to f of 3, therefore f is continuous at x equals to 3, फंक्शन x equals to 3 यहां पर कंटिन्यूअस। तो क्लियर कट हो गया कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन और पॉइंट गिवन है तो आपको कुछ खास करना नहीं है। अगर आपको फंक्शन और पॉइंट दे रखा है तो इससे अच्छी क्या बात है, आप फंक्शन की उस पॉइंट पर LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, दैट्स ऑल, और इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट हैं। ए है fx इक्वल्स टू x माइनस 5, बी fx इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 5, x नॉट इक्वल्स टू 5, सी fx equals to x square minus 25 upon x plus 5, x not equals to minus 5, and D part D is fx equals to mod। देखिए अब बात करनी, देखिए यहां पर इन्होंने क्या दिया, थोड़ा समझने वाली बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, इसके पहले वाले में पॉइंट मेंशंस थे कि आपको इस पॉइंट पर ही कंटिन्यूटी शो करनी है, लेकिन अब क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट क्लियर नहीं है कि किस पॉइंट पर आपको चेक करना है, बल्कि अब अगर ऐसा लिख दिया जाए कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, दैट मींस यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। अब आपको उस फंक्शन की पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस शो करना है, आपको कोई पॉइंट नहीं गिवन है। इट मींस कि आपको डोमेन की जानकारी या नॉलेज होना चाहिए। बिना डोमेन की नॉलेज के फिर आप एग्जामिन इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कोई पॉइंट नहीं दिया, कोई इंटरवल नहीं दिया, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आप डोमेन के बारे में कंफर्म नहीं। तो ध्यान से देखिए इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि इन्होंने डोमेन अपने आप क्लियर करके दे रखा है, जैसे यहां पे लिखा है x नॉट इक्वल टू 5, यानी ये 5 पर डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब इसकी डोमेन में 5 पॉइंट गायब है, रियल में से 5 को माइनस करना है। यहां पर भी लिखा हुआ है -5 आर में से माइनस कर देना है, लेकिन ये इसकी डोमेन रियल नंबर, इसकी भी डोमेन रियल नंबर, ये पॉलिनोमियल, ये मॉड फंक्शंस है, तो पॉलिनोमियल और मॉड फंक्शंस की डोमेन जो है वो रियल नंबर होती है, दैट्स ऑल। सो कोई खास दिक्कत नहीं है। यहां पर बस चूंकि डिनोमिनेटर में x माइनस 5 है तो 5 पर डिफाइंड नहीं है, तो डोमेन में 5 पॉइंट नहीं होगा, 5 पे कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी होगी। ऐसे ही -5 पर ये डिफाइंड नहीं है तो -5 को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट, यानी अगर हम फर्स्ट पार्ट ए को कंसीडर करें fx इक्वल्स टू x माइनस 5, तो डोमेन f हो जाएगा r माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ऐसे रेयर क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो इंटरवल नहीं देते, केवल फंक्शन दे देते हैं, ज्यादातर में इंटरवल होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें फंक्शन में केवल फंक्शन दिया है उसमें आपकी डोमेन पता होनी चाहिए, आप डोमेन मेंशन करेंगे। डोमेन आर आ गई, रियल नंबर क्योंकि पॉलिनोमियल। अब चूंकि ओपन इंटरवल है रियल नंबर, तो इसका मतलब इस पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, जैसे हम लोगों ने साइन की कंटिन्यूटी देखी थी। तो लेट x इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू r, मान लेते हैं a इसी रियल नंबर का कोई एक नंबर है, पॉइंट है, तो LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब इतने स्टेप्स तो आप समझ चुके हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में ये सारे स्टेप वही रिपीट होने वाले होते हैं। फिर a माइनस h पर चलते हैं, तो फंक्शन ये रहा, यहां रखेंगे x के प्लेस पर a माइनस h, तो आएगा a माइनस h माइनस 5, नॉट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट,
तो चूंकि जीरो पे देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिमिट में तभी करना होता है जब 0/0 फॉर्म ना हो सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ये आपको पता है 9th क्लास 11th से। तो 0/0 फॉर्म, चूंकि डिनोमिनेटर सब में 1 आ रहा है तो 0/0 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, इसलिए a डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से a-5 आ गई। अच्छा, अब इसकी राइट हैंड लिमिट पर चलते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h कर दिया। उसी तरह के स्टेप रिपीटेशन में आ रहे हैं बार बार। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन पर आया, रखा a प्लस h -5, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया, -5 आ गया a-5। ये रहा LHL RHL। फिर आते हैं फंक्शन की वैल्यू एट दिस a पॉइंट, तो डायरेक्ट यहां पर a के प्लेस पर, x के प्लेस पर a रख दिया, a-5, 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 a-5। LHL equals to RHL equals to f of a, therefore f is continuous at x equals to a, therefore या hence f is continuous in ओपन इंटरवल r या सेट r में। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि इसके आर्बिट्रेरी पॉइंट a पर ये कंटिन्यूअस है, इसलिए ये पूरे ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस फंक्शन। इस तरह से करना है, यानी आपको डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, कंटिन्यूअस है, वेरी गुड, ये सही बात कही कि कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ r के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, ले लेते हैं बी पार्ट। हालांकि बी पार्ट आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, बी हम यहां पर छोड़ते हैं, सी पार्ट ले लेते हैं। आप ट्राई करिए, x + 5, x नॉट इक्वल्स टू -5, तो डोमेन f इज r -5। ये रहा, इसकी डोमेन में -5 नहीं होगा। अब आप लेंगे लेट x इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू डोमेन f। इस इंटरवल से एक a पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। फिर वही बात देखिए, बार बार रिपीटिशन होना है, इसलिए हम इसको भी इरेज नहीं कर रहे। यहां तक का स्टेप LHL में, यहां तक का स्टेप RHL में, सब में सेम होगा, बस यहीं से चूंकि फंक्शन बदल रहे हैं तो यहां से वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और फंक्शन की वैल्यू a पर चेंज हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, a - h का होल स्क्वायर -25, यह क्या लाया, a - h का होल स्क्वायर -25, यहां पर क्या आएगा, a - h + 5। ये रहा। अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, तो ये आ जाएगा a² - 25 डिवाइडेड बाई a + 5। यही आ रहा है। अच्छा, फैक्टराइज कर लीजिए इसको, तो a + 5 न्यूमरेटर में a - 5 डिवाइडेड बाई a + 5, a + 5 a + 5 कैंसिल आउट। सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज a - 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी a - 5, ये रही लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है यहां से a - 5। RHL पर आते हैं, बस यहां प्लस कर देंगे, -25 डिवाइडेड बाई, यहां प्लस कर देंगे, एक तरह से कॉपी करना होता है बस साइन चेंज करते हुए, तो ये कर दिया। अच्छा, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहां करिए, तो ये बचा a² - 25 डिवाइड, यहां 0 रखा तो a + 5, इसको भी फैक्टराइज कर लिया, a + 5 इंटू a - 5 में डिवाइडेड बाई a + 5, अगेन a + 5 कैंसिल आउट, दिस इज a - 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तो इक्वल आ गई। अब f ऑफ a की बात करते हैं, तो सीधे a रख लेंगे, a² - 25 अपॉन a + 5। सो फैक्टराइज करेंगे इसको, a + 5 इंटू a - 5 डिवाइडेड बाई a + 5, कैंसिल आउट, a + 5 कैंसिल हो गया। सो दिस इज नथिंग बट a - 5। अब फंक्शन की वैल्यू भी वही आ गई, a - 5, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी a - 5। तो LHL equals to RHL equals to f of a, therefore f is continuous at x equals to a, hence f is continuous is in r - 5।
डोमेन चेंज है, बस इतना ही चेंज होगा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस निकल के आता है। तो बात समझ आ रही है सबको कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो अब आपके लिए दो पार्ट छोड़े गए हैं, बी और डी, इनको आप खुद से करेंगे, हालांकि ऑलरेडी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये दो पार्ट यहां पर हमने कर। तो इस तरह से एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट fx equals to x की पावर n is continuous at x equals to n where n is a positive integer। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन दिया है, सिंपल सी बात है, कोई खास मुश्किल इसमें नहीं है। और आप ट्राई कर सकते हैं, एलएचएल आरएचएल फाइंड आउट कर लीजिए। फंक्शन गिवन, इसमें देखिए फंक्शन भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है, आपको सिर्फ कंटिन्यूअस शो करना है इस पॉइंट पर। यहां डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना बता रहे हैं एक पॉइंट इन्होंने एन दे रखा है, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन पर्टिकुलर नहीं लेना है, आपको ए लेके चलना, एन लेके चलना, एन ये गिवन है। तो एट x equals to n LHL limit x tends to n minus fx, केवल पॉइंट इन्होंने बदल दिया है, n के टर्म्स में ले लिया है, ये रहा n माइनस एच। अब क्या करेंगे, फंक्शन पर जाएंगे, फंक्शन में क्या है, x की पावर में n आया है, x के प्लेस पर है n माइनस एच की पावर n। ये हालांकि आप इसको चाहे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी यहां पर कर सकते हैं। n क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, n रेज्ड पावर n जो कि एक फाइनाइट ही नंबर होगा। n आप सोच सकते हैं जैसे 2 है, अगर n 2 है तो 2 की पावर 2 होगा, 5 है तो 5 की पावर 5 होगा, 100 है तो 100 की पावर 100 होगा, 1 लाख है तो 1 लाख की पावर 1 लाख होगा, सेम पावर और सेम बेस बट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो डिफाइंड है ये, कोई इसमें ऐसी बात नहीं आ रही कि कोई अनडिफाइंड टर्म आ रहा। फिर आरएचएल की बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx, so this is limit h tends to 0 f of n plus h, limit h tends to 0, यहां पर n plus h की पावर n आ जाएगा, this is n plus 0 की पावर n, this is again n raised to power n। फिर फंक्शन की वैल्यू आपको n पर चाहिए, n raised to power n, so clearly LHL equals to RHL equals to f of n, hence f is continuous at x equals to n। ठीक है, कुछ जगहों पर इसको उन्होंने बाइनोमियल से एक्सपैंड कर दिया 2-3-4 टर्म्स तक, फिर h को 0, क्योंकि h सब में आएगा और आप h अगर 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारा 0 हो जाएगा, तो उससे भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी करते हैं तो भी आपको n की पावर n ही मिलेगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, चूंकि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू ये इक्वल आ रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में इन्होंने रखा है fx equals to x if x less than equals to 1, 5 if x greater than equals to 1। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है at x equals to 0, at x equals to 2। दो पॉइंट पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी। तो देखिए 2 पॉइंट पर हम इसको कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, पहले तो हम लोग 0 लेते हैं और फिर x equals to 2, x equals to 1 भी है बीच में, x equals to 1, x equals to 2, इन तीनों पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी। तो देखिए अब इसमें आपको दोनों मेथड लेके चलते हैं, शॉर्टकट तरीका भी सिखा देते हैं कि जब कभी आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना हो
तो आप जल्दी से कैसे करें, एलएचएल आरएचएल की जरूरत वहां पर बहुत नहीं कि आप उसको पूरे प्रॉपरली जिस तरह से कंटिन्यूस मतलब ये नहीं जरूरी है कि पूरा आप एलएचएल आरएचएल वहां पे शो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपको उतना टाइम भी नहीं है। तो क्या करते हैं, देखिए एक नंबर लाइन बना लीजिए, ये है रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस एन। अब अगर हम बात करें, हम पहले 1 की बात करते हैं, इस पर 1 यहां पर है। अच्छा, अब 1 माइनस एच अगर हम ध्यान दें तो 1 माइनस एच लेफ्ट में जाएगा। अच्छा, अब 1 के अबाउट जरा देखिए ध्यान से, फंक्शन की डिफिनेशन देखिए, 1 के अबाउट फंक्शन बदल जा रहा है, मतलब 1 के लेफ्ट में ये है, 1 के राइट में ये है। तो हम एक बाउंड्री खड़ी कर देते हैं यहाँ पे 1 पर, ये बाउंड्री होगी। लेफ्ट में एफ एक्स की वैल्यू है x, 1 से छोटा है। राइट साइड में एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 5, x ग्रेटर देन 1 पर 5 आ रहा है। अब हमें चेक करना है, देखिए 1 पर 1 माइनस एच और 1 प्लस एच, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहां 1 पर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 पर फंक्शन बदल जा रहा है, लेफ्ट में कोई और है, राइट में कोई और है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी लेनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा अगर पॉइंट हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 0 तो 0 इसके लेफ्ट में यहां पड़ा है, 0 माइनस एच ये रहा, 0 प्लस एच ये रहा, दोनों पर ही फंक्शन यही है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। तो मतलब 0 पर हम चाहे तो एलएचएल आरएचएल अवॉइड कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप सिर्फ ये कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, तो स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए कि हमने ये कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, अगर ये भी एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाए तो भी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और इसी का लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होगी ही होगी। इसका मतलब चाहे ऐसे लिख दीजिए या आप इसको ऐसे लिखिए कि a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू। ये मेथड हम लोग फॉलो कर सकते हैं, तो चाहे आप ये ऑप्शन के लिए लीजिए चाहे ये ले लीजिए। हाँ, आप ऐसा फंक्शन जिसमें जिस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में सेम फंक्शन है वहां पर आप सिर्फ लिमिट से काम चला सकते हैं, लेकिन जहां पर जिस पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन कोई और है, राइट में कोई और है, वहां पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। फिर पॉइंट समझिएगा, जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन बदल नहीं रहा है, माने 0 से अगर आप क्रॉस करिए तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वहां पर आप सिर्फ लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन जिस पॉइंट के अबाउट पास करने पर फंक्शन चेंज हो जा रहा है, वहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मस्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन ये आएगा, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन ये आएगा। ठीक, तो अब हम जब 0 पर बात करें तो एट x इक्वल्स टू 0, इस पर आप सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स ये कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, x टेंड्स टू 0 मतलब x अगर 0 पर है तो 0 साइड में फंक्शन कौन सा है, ये है। तो अब अगर आप एफ एक्स हटाएंगे तो आएगा x रख दीजिए। अच्छा, अब x टेंड्स टू 0 डायरेक्ट 0 रख दीजिए तो आंसर आ गया 0। तो लिमिट की वैल्यू तो ये आ गई, साथ में आपको चाहिए f ऑफ 0, लिमिट फंक्शन की वैल्यू है पॉइंट पर, तो लिमिट 0 फंक्शन की वैल्यू 0 पर, तो यहां 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा 0। तो क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि इसके अबाउट मूव करने पर फंक्शन बदल नहीं रहा है, पॉलिनोमियल ही है, वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। उसमें आप सिर्फ इतना दिखा दीजिए लिमिट, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों सेम आएगा। लिमिट एग्जिस्ट करती है पॉलिनोमियल फंक्शंस की, और 0 पे फंक्शन बदल नहीं रहा है तो सेम फंक्शन रहेगा, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फिर हम बात करें इसी तरह से बिल्कुल सेम मैनर में एट x इक्वल्स टू 2 भी बात करिए। देखिए 2 यहां हुआ राइट में, 2 माइनस एच वो भी इधर, 2 प्लस एच वो ये, तो दोनों केस में फंक्शन ये रहेगा, अब फंक्शन ये रहेगा ये। तो 2 के लेफ्ट और राइट में सेम फंक्शन है, तो आप सिर्फ लिमिट
x टेंस टू 2 fx लिखिए, दैट इज लिमिट x टेंस टू 2। अब आप fx हटाइए, fx है 5, यहां 5 लिख दीजिए। अब जब x पर इसकी वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रही है तो लिमिट हटा लीजिए, लिमिट 2 की तरफ टेंड कर रही है, 5 ही आएगा इसका आंसर, जो यहाँ पे वही आ जाए, क्योंकि x नहीं है, x की वैल्यू आप रख नहीं सकते। फिर फंक्शन की वैल्यू 2 पर अगर हम करें तो भी 5 ही है, 2 पर भी फंक्शन 5 ही आएगा। सो आप देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 2fx इक्वल्स टू f ऑफ 2, therefore f is continuous at x equals to 2। तो जिन पॉइंट्स के अबाउट फंक्शन बदलता नहीं है उन पर हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें सिर्फ लिमिट कैलकुलेट करिए और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, इक्वल आ जाता है तो कंटिन्यूस। लेकिन अगर बाउंड्री पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स जिनको हम कहते हैं, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ इनके अबाउट चेंज हो जाता है, क्योंकि फंक्शन बदल जा रहा है, 1 के ठीक लेफ्ट में जाता ही फंक्शन ये है, ठीक राइट में जाता ही ये फंक्शन है, तो 1 पर ही आपको ज्यादा कंसंट्रेशन पे करना है, यानी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 पर, और उस 1 के लिए आपको LHL RHL दोनों से देखना पड़ेगा। हम एक बार फिर से डायग्राम यहाँ पे इरेज हो गया था, फिर से आपको 1 पर दिखा देते हैं। बाउंड्री बनाई थी हमने, fx इक्वल्स टू x प्लस x है और यहां पर है fx इक्वल्स टू 5। अब शॉर्टकट तरीका पहले सीख लीजिए चेक करने का, सीधे सीधे देखिए, इधर लिखिए LHL और x की वैल्यू 1 है ना, सीधे उठा के x की जगह पर 1 रख दीजिए। क्या करना है, जिस पॉइंट के अबाउट आप लिमिट निकाल रहे हो उसका 1 माइनस h इस फंक्शन इधर साइड में आएगा, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन ये है, तो जो x की वैल्यू सीधे रख दीजिए तो 1 आ गया। इधर आइए RHL, अब राइट हैंड लिमिट में x की जगह पर 1 यहां रखिए, तो यहां पे चूंकि x में राइट में कोई 1 है नहीं तो 5 ही आएगा, कोई भी x ले लीजिए तो 5 ही आएगा, तो राइट हैंड लिमिट 5। तो यहां से क्लियरली देखिए 1 और 5 इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग अगर फंक्शन 0/0 फॉर्म में नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में इधर रखेंगे, राइट हैंड लिमिट में इस वाले फंक्शन में रखेंगे जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन बदल रहा है, बस उसी। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इसके फंक्शन के साथ, इसके राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन के साथ, x की वैल्यू डायरेक्टली रख दीजिए, अगर 0/0 फॉर्म नहीं है तो आपका वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होगा। तो हमें तुरंत देख के पता चल गया कि ये फंक्शन 1 पर डिस्कंटिन्यूअस है। और पॉइंट थोड़ा सा और ट्रिक यहां पर सीखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये तो हम सब्जेक्टिव का तरीका बता रहे हैं 1-0 पर और इस पर लिमिट निकालने का तरीका, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकटली आप क्या करिएगा कि जिस पॉइंट पर फंक्शन बदल रहा है सिर्फ उसी पॉइंट पर चेक कर लीजिए, बाकी जगह फंक्शन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब लेस देन 1 पर x है, x इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है उसको आपको समझने में, उसमें कोई डाउट करने का। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूअस होगा, हर एक पॉइंट पे होगा, तो हर जगह पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब आप कहेंगे 1 पे क्यों नहीं, क्योंकि 1 पर फंक्शन या पॉलिनोमियल ही बदल जा रहा है, लेफ्ट में पॉलिनोमियल कुछ और है, राइट में कुछ और है, तो 1 माइनस x का पॉलिनोमियल ये, 1 प्लस h का ये, दोनों बदल गया तो चांस बढ़ गया डिसकंटिन्यूटी होने का, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होने का। लेकिन जब सेम फंक्शन बना हुआ है उस पॉइंट के अबाउट जो लेफ्ट में है, जहां पर फंक्शन बदल नहीं रहा है, तो फिर कंटिन्यूटी में आपको चेक नहीं करना है, वो कंटिन्यूअस ही होंगे, क्योंकि बेसिकली फंक्शंस क्या क्या दिए होते हैं, या तो आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा होगा, या आपको मॉड फंक्शन दे रखा होगा, या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा होगा, या आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा, या आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया होगा, या आपको लॉग फंक्शन दिया होगा। all these functions are continuous functions in their domain। बस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप देख चुके हैं कि इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। सिग्नम फंक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप देख चुके हैं वो 0 पर डिसकंटिन्यूअस होता है। ऐसे फंक्शन नहीं आने चाहिए जो डिसकंटिन्यूअस, जो पता है आपको नोन स्टैंडर्ड फंक्शंस, वो सारे जो प्रॉपर्टी से पता चलता आता है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और मॉड फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे कंटिन्यूअस होते हैं। तो इस वजह से आपको जिस पॉइंट पर फंक्शन बदल रहा है सिर्फ वहीं पर, और वो भी इस तरीके से चेक कर लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए, तुरंत पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, LHL इक्वल RHL है कि नहीं, और बस लिख दीजिए कि इसको, इसका मतलब क्या निकल के आया पूरी बात, ये जो फंक्शन है ये रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1। अब ऑब्जेक्टिव में वो कई तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं,
ये लिख सकते हैं कि ए पार्ट दे देंगे कि एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन आर, बी दे देंगे एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू 1 को छोड़कर बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है, यही ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या सिर्फ ये दे दिया जाए कि एट एक्स इक्वल्स टू 1 एफ इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करिए। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका ये होगा, नंबर लाइन बना लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस में, डिवाइडर खड़ा कर दीजिए, लेफ्ट का फंक्शन लिख दीजिए, राइट का फंक्शन लिख लीजिए, जिस पॉइंट पर फंक्शन बदल रहा है उसकी लेफ्ट लिमिट में यहां पर चले जाइए, सीधे एक्स रख दीजिए, राइट हैंड लिमिट में सीधे एक्स ये रख दीजिए, दोनों चेक करिए इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लीजिए, फिर देखिए कि फंक्शन तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह के जो इनको कहते हैं पार्ट वाइज फंक्शंस, ये पार्ट वाइज होते हैं, पीस वाइज फंक्शंस होते हैं, कुछ पार्ट में अलग कुछ पार्ट में अलग। तो उनमें जहां फंक्शन बदल रहे होते हैं वही डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं कंटिन्यूटी के, बाकी सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। इसलिए आपको केवल डाउटफुल पॉइंट्स पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, यानी केवल बाउंड्री पॉइंट्स पर। तो बात समझ आ रही है? अब अगर इसको सब्जेक्टिव की तरह से करना है वो कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव की तरह से करना है उस तरह से चेक कर लीजिए। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो बात समझ आ रही है सबको ये? तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पर एक्सरसाइज 2.5.1 का कंप्लीट कर लिया है। एक और छोटा सा क्वेश्चन आगे कंसीडर कर लेते हैं, 6 देख लेते हैं। वो एफ एक्स इस तरह से दे रखा है इन्होंने, 2x + 3 x <2, 2x - 3 x < 2। फिर वही बात आ गई, 2 पर बाउंड्री खड़ी कर दी हमने, एफ एक्स लेफ्ट में है 2x + 3, राइट में है 2x - 3। और अब आप देखिए इस फंक्शन में भी केवल डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, बाकी देखिए <2 पर आप कोई पॉइंट ले लीजिए, यहां लीजिए, ये हर जगह पर फंक्शन यही रहेगा एंड इट इज अ पॉलिनोमियल। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल है, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। आर में जब कंटिन्यूअस है तो <2 पे तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, तो <2 पे हमें कोई खास डाउट नहीं है। <2 पर भी कोई दिक्कत नहीं, यहां कोई राइट साइड का कोई पॉइंट ले लीजिए, हर जगह लेफ्ट और राइट लिमिट में फंक्शन यही आएगा, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन सिर्फ डाउटफुल पॉइंट इज ओनली 2, क्योंकि 2 के अबाउट फंक्शन चेंज हो जा रहा है। तो क्या करिए, सीधे x के प्लेस पर 2 यहां रख दीजिए, तो देखिए LHL आ गया 4 + 3 7, RHL निकालना है, x के प्लेस पर 2 रखिए, 4 - 3 1। लेफ्ट हैंड से आप 7 पे जा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट 1 ले जा रही है, दोनों अनइक्वल है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो किस पॉइंट पर है? केवल 1 2 पर, इसके अलावा हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर पॉलिनोमियल्स हैं। इसके अलावा 2 पर भी पॉलिनोमियल है, 2 के लेफ्ट में भी पॉलिनोमियल है, राइट में भी पॉलिनोमियल, लेकिन 2 के अबाउट पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है कि 2 के अबाउट में लेफ्ट की पॉलिनोमियल डिफरेंट है, राइट की डिफरेंट है। जबकि कोई लेफ्ट का पॉइंट लेंगे आप, उसका लेफ्ट पॉलिनोमियल राइट पॉलिनोमियल सेम रहता है, राइट का कोई पॉइंट लेते हैं उसका लेफ्ट और राइट लिमिट में पॉलिनोमियल सेम रहता है, इसलिए वो कंटिन्यूअस है। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे, इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव